यूज ऑफ माइट, फोर्थ मॉडल है अपना माइट। मॉडल माइट का प्रयोग भी मे की तरह ही इसका यूज होता है, लेकिन मॉडल माइट में ऐसी संभावना जिसका प्रभाव बिल्कुल कम, अधूरी संभावना, दुर्लभ संभावना के भाव को दर्शाया जाता है। देखिए इसके कीवर्ड, मॉडल माइट में कीवर्ड आएंगे रेयर पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, अनफुलफिल पॉसिबिलिटी। देखिएगा एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। देयर आर नो clouds in the sky, it rain today। इस वाक्य के अंदर देखिए देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश के अंदर कोई बादल नहीं है तो शायद ही बरसात होगी, यानी कि इसमें में से कम संभावना के भाव को अभिव्यक्त किया जाएगा। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन टुडे। सेकेंड, शी इज वीक स्टूडेंट एंड पेपर इज आल्सो हार्ड, शी माइट पास दिस एग्जाम। माइट का यूज कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, द लास्ट बस हैज गॉन, योर फादर माइट कम टुडे। देखिएगा मॉडल में और माइट में डिफरेंट। मॉडल माइट जो कि रेयर पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी, अनफुलफिल पॉसिबिलिटी के भाव को एक्सप्रेस करता है। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन टुडे, शी इज वीक स्टूडेंट एंड पेपर इज आल्सो हार्ड, शी माइट पास दिस एग्जाम, द लास्ट बस इज गॉन, योर फादर माइट कम टुडे। मॉडल माइट के बाद अब हम फिफ्थ मॉडल, मॉडल यूज ऑफ मस्ट। मॉडल में हम फिफ्थ मॉडल मस्ट के यूज को समझेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉडल मस्ट का प्रयोग स्वयं या खुद के द्वारा, मॉडल मस्ट का प्रयोग स्वयं या खुद के द्वारा दर्शाई गई अनिवार्यता, आवश्यकता, बाध्यता, जरूरत आदि के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब हम मॉडल मस्ट को कीवर्ड के जरिए समझेंगे। मॉडल मस्ट के अंदर यूज होने वाले कीवर्ड कंपल्सरी, ऑब्लाइजेशन, नेसेसरी, मैंडेटरी, मॉडल मस्ट के यूज में फर्स्ट इसका यूज है जो अपन ने पढ़ा था, वापस से समझा देता हूँ। मॉडल मस्ट का प्रयोग स्वयं या खुद के द्वारा दर्शाई गई अनिवार्यता, बाध्यता, आवश्यकता व जरूरत के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो देखिए, वी फर्स्ट एग्जाम्पल, वी
ईट फूड टू लिव, यानी ये हमारे लिए ऑब्लाइजेशन है कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन खाना पड़ता है, तो वी मस्ट ईट फूड। सेकेंड, ए स्टूडेंट वियर यूनिफॉर्म ऑफ स्कूल। एक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से पोशाक पहनना चाहिए, उसके लिए ये स्वयं की नेसेसरी कंपलसरी वगैरह का भाव होता है। थर्ड एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं वी मस्ट फॉलो द रूल ऑफ ट्रैफिक। You must read English and maths compulsory। तो आप देखिएगा इन 4 एग्जाम्पल्स में कंपलसरी, ऑब्लाइजेशन, नेसेसरी और मैंडेटरी का भाव आता है। वी मस्ट ईट फूड to live, a student must wear the uniform of school, we must follow the rule of traffic, you must read English and maths because they are compulsory। now मॉडल मस्ट का सेकंड यूज़। मॉडल मस्ट के सेकंड यूज़ के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का भाव भी आता है। मॉडल मस्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का भाव भी आता है। जैसे देखिए, योर लंग्स आर डैमेज्ड, यू गिव अप स्मोकिंग। इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं योर लंग्स आर डैमेज्ड, है ना। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस हो रही है, यू मस्ट गिव अप द स्मोकिंग। सेकेंड, योर एग्जाम्स आर सो नियर, यू मस्ट वर्क हार्ड। मॉडल मस्ट कंप्लीट हुआ। फिफ्थ मॉडल मस्ट के बाद हम 6th मॉडल यूज ऑफ नीड नॉट। 6th मॉडल नीड नॉट को हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, मॉडल नीड नॉट का प्रयोग, मॉडल नीड नॉट का प्रयोग ठीक मॉडल मस्ट के विपरीत होता है, जिसमें अनिवार्यता नहीं, आवश्यकता नहीं, बाध्यता नहीं, ज़रूरत नहीं के भाव को दर्शाया जाता है। यानी कि मॉडल नीड नॉट का प्रयोग ठीक मस्ट के ऑपोजिट होता है। इसको हम कीवर्ड के जरिए समझेंगे। तो देखिएगा, कीवर्ड नॉट कंपल्सरी, नॉट ऑब्लाइजेशन, नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी, इसमें आवश्यकता नहीं के भाव को नीड नॉट के माध्यम से दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम
so rich, I need not earn more money. इस सेंटेंस में देख सकते हो, आई एम सो रिच, मैं बहुत ज़्यादा धनवान हूँ, मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, नीड नॉट. सेकेंड यूज, शी हैज़ completed her course. She need not read more. नीड नॉट का यूज होगा. सेकेंड एग्जाम्पल भी अपन समझ सकते हैं. शी हैज़ कंप्लीटेड हर कोर्स, शी नीड नॉट रीड मोर. We have eaten food. We need not eat more. ये मॉडल नीड नोट. अब हम मॉडल नीड नोट के बाद हम 7th और 8th मॉडल साथ में पढ़ेंगे. यूज ऑफ शुड एंड ought to. देखिएगा मॉडल शुड और ought to का प्रयोग मैं आपको समझा देता हूं. मॉडल शुड या ought to का प्रयोग सलाह, सुझाव वे नैतिक कर्तव्य के भाव को दर्शाने के लिए किया जाता है. इनके कीवर्ड्स एडवाइस, सजेशन एंड मॉरल ड्यूटी. मॉडल शुड या ought to सलाह, सुझाव वे नैतिक कर्तव्य के भाव को दर्शाता है. चलो देखिए, वी शुड वर्क हार्ड, है ना, हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए. वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स. वी शुड लगा सकते हो, ought to भी लगा सकते हो. वी ought to serve the poor. फिर भी अगर हमें शुड या मॉडल ought to के डिफरेंट अगर समझना है तब हम समझ सकते हैं. ऐसी एडवाइस, ऐसा सजेशन या ऐसी मॉरल ड्यूटी जो हमारे लिए अत्यधिक जरूरी है, उसके अंदर मॉडल शुड का प्रयोग हो सकता है. और जिसके अंदर थोड़ा सलाह, सुझाव या नैतिक कर्तव्य का भाव थोड़ा कम आता है, उसमें ought to का प्रयोग किया जा सकता है. फोर्थ एग्जाम्पल, यू शुड टेक these medicines regularly. We should not speak a lie. I ought to grow more and more trees. मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए. इन दीज सेंटेंस के अंदर हम शुड या ought to का प्रयोग कर सकते हैं. मॉडल शुड में हम एक नोट को भी पढ़ेंगे. नोट
केवल मॉडल शुड के लिए एटलीस्ट या लिस्ट शब्द के साथ मॉडल शुड का प्रयोग करें। यानी कि एटलीस्ट या लिस्ट शब्द अगर मॉडल के अंदर यूज होता हो तब हम मॉडल शुड का प्रयोग करेंगे। वर्क हार्ड एटलीस्ट यू फेल। देख सकते हो आप। नेक्स्ट जो मॉडल है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।